हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या कहता है, एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है भाई जिसकी की शेप कैसी है, एक सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, और वो क्या है, आइसक्रीम से भरा हुआ है भाई। तो सिलेंडर, आप सिलेंडर शेप बना लें। मान लो ये एक सिलेंडर शेप है, ठीक है, और इस सिलेंडर की हाइट जो है वो कितनी है भाई अपने पास, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। और इसकी रेडियस की बात करें, इसका डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, है ना। आगे कहा है द आइसक्रीम, अब जो इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है भाई, आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। अब जो आइसक्रीम है उसको किस में भरा जा रहा है भाई, कोन्स में भरा जा रहा है। ये आप कोण बना लें, ठीक है, कोन्स में भरा जा रहा है, ये देखो, ठीक है, ये कोण बना लिया। आगे क्या कहता है इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, इसकी हाइट कितनी है इस कोण की अगर बात करें तो इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई भाई, 3 मीटर, ठीक है, सॉरी 3 सेंटीमीटर है भाई, 3 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आइसक्रीम ही बहुत बड़ी बन जाएगी, 3 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और ये कोण इतना ही नहीं है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है, ये है ऐसे। जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो इसके अंदर भी भरी होती है, और ये हेमिस्फेरिकल लास्ट में भी रखता है ना भाई, ऐसे, ठीक है, यही शेप आती है। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। आप नंबर, ये इस प्रकार के कितने कोण आप भर सकते हैं इस आइसक्रीम से, वो अपने को बताना है। तो इसमें कोण जो है, हम इसके वॉल्यूम की अगर बात करें, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंड्रिकल टाइप है अपने पास, सिलेंडर है जिसमें आइसक्रीम है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे भाई, कितना अपने पास, कितनी आइसक्रीम है ना। तो उसको अब हमने इनमें भरा जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक जो कोण है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें कितनी आइसक्रीम लग रही है भाई, इसमें भी भरी जा रही है और ऊपर भी रखी जा रही है ना। तो फिर क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम आएगा उसको डिवाइड दे देंगे हम इसके एक कोण के वॉल्यूम से, है ना, एक कोण के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इस जो इसमें टोटल आइसक्रीम थी उससे कितने कोण भरे गए, ये पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, और अगर आप एन लेट करके करें कि भाई ऐसे हमने एन कोण भर दिए, तो एन मान के कर ले, चाहिए आप एन मान के कर लो। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, क्या, लेट n number of such cones, n number of such cones, let n number of such cones that can be filled, that जो कि आइसक्रीम से भरे जा रहे हैं भाई, that can be filled with आइसक्रीम एज इक्वल टू एन कोन्स। कितने कोण मान लिए हमने, एन कोण मान लिए। आप यहां एन लिखने की बजाय आप यहां लिख लें, लेट नंबर ऑफ सच कोन्स दैट कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम इज इक्वल टू एन कोन्स, ठीक है भाई, ऐसे एन कोण भरे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो इक्वल होगा किसके भाई, जो आइसक्रीम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मतलब है जो इसमें आइसक्रीम थी उसका वॉल्यूम इक्वल होगा किसके भाई, जो आइसक्रीम थी वो इक्वल होगी किसके, वॉल्यूम ऑफ वन कोण को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कोण का है ना वॉल्यूम, एक के थोड़ी इक्वल होगी, ये ऐसे मान ली हमने एन कोण भरे गए, तो इनटू में एन इनटू, यहां पे हमने क्या कह दिया, एन इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कोण, है ना, एक कोण के वॉल्यूम को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितने भी कोण भरेंगे हमने एन मान रखे हैं।
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई। और अगर आप सीधा करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे पूरी का, और आपने इसके वॉल्यूम से इस पूरे को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, बस। तो नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो देखो भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। आर की बात करें तो देखो आर इसमें भी है उसमें भी है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ फिगर में ही। ये R1 से कर लेता हूं, ये H1 से कर लेता हूं, इसको H2 से कर लेता हूं, और इसको R2 से कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले लिख देंगे। पाई आर स्क्वायर तो R1 स्क्वायर और H मतलब H1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ क्या, n टाइम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कोण। वॉल्यूम ऑफ वन कोण की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ, अब इसमें भी दो बात रहेंगी, वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहां पे वैल्यूज फॉर्मूले लिख देते हैं। पहले तो n इंटू, या ब्रैकेट लगा लें, इंटू बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर को मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया है, आर स्क्वायर H को H2 से किया है, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, और आर को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, R2 से, इसका क्यूब, ठीक है ना भाई। ये इसके ऊपर ही तो है, तो यही R2 यूज में आएगी, R2 का क्यूब। अब हमने इनकी वैल्यू, और इधर चल रहा है पाई R1 स्क्वायर और H1, अब हमने इनकी वैल्यूज रख देनी है बस। अब इसमें अगर बात करें तो पाई को पाई ही रहने दो भाई, क्योंकि देखो इसमें से भी पाई आएगा ना, यहां से भी है पाई, यहां से भी, तो यहाँ पाई लिख लेंगे, और पाई से पाई कैंसिल होने वाला है। R1 की वैल्यू, R1 कितना है भाई, 6 इंटू 6, H1 कितना है 15 इज इक्वल टू, आप फिगर बना के और इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे किस, आपने क्या क्या मानना है, 1/3। यहाँ पे देखो पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन लिख देता हूं भाई, और 1/3 भी कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको लिख देते हैं। देखिए 1/3 कॉमन है, दोनों में है ये 1/3, और पाई भी है, इसको भी बाहर लिख देता हूं। और क्या कॉमन है इसमें, R2 का स्क्वायर भी कॉमन है भाई, R2 का स्क्वायर भी कॉमन है। देखो यहाँ R2 की 3 है और यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो इसको बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे अब क्या बच गया, R2, ये सब चीज तो बाहर आ गई ना, यहां से लेके यहां तक की। अब बच गया केवल H2 प्लस, यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया भाई, और इसमें से पाई और 3/3 और R2 का स्क्वायर तो बाहर गए, तो R2 बच गया, है ना। अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो देखो भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्लियर। यहाँ पे अगर वैल्यू रखें 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू n/3 इंटू R2 का स्क्वायर है, और R2 क्या है 3 इंटू 3, और यहाँ पे H2 है भाई, कोण की हाइट 12 प्लस 2 इंटू R2 कितना है 3। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे आप, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे कितना हो गया भाई, 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 3n बन गया यहाँ। और अंदर क्या बन गया, इसके इंटू में क्या बन गया भाई, ये 3 दूनी 6 और 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या है इसके मल्टीप्लाई में, तो इनके क्या आ जाएंगे डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 15 बाई, देखो भाई 3 और 18 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये 2 पे गया, 3 दूनी 6 से ये 6 3 जा 18, 3 आ गया, और 3 से कितना हो गया भाई 5 आ गया, तो कितना आ गया 10। तो 10 क्या है, ये n क्या माने थे मैंने, कोन्स, तो ये 10 कोन्स आप भर सकते हैं इस आइसक्रीम में, जो इस सिलेंड्रिकल में थी ना, इस आइसक्रीम से आप 10 कोण ऐसे 10 कोण भर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप, ये था आपका क्वेश्चन, आप फाइनली नीचे लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सच कोन्स दैट कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम इज इक्वल टू, या आप लाइन लिख देंगे 10 कोन्स। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।